7 अगस्त 1955 को कोल्हापुर की धरती को सुरों और संगीत के रूप में एक पुत्र मिला, जिसके गीतों ने हर दशक के संगीत प्रेमी के दिल में जगह बनाई है। प्लेबैक सिंगिंग, पार्श्व गायन, इनके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार, महाराष्ट्र प्राइड, लता मंगेशकर पुरस्कार और इसके अलावा लाखों करोड़ों श्रोताओं के दिलों में जगह। एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हर कोई आतुर है। और आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे सामने है वही मेघा रे, अरे वो सपनों में मिलती है, चप्पा चप्पा चरखा चले जी, इन सभी गीतों के गायक। पहचाना जी, वही सुरेश वाडकर जी। सर, आपको आकाशवाणी मुंबई परिवार पाकर बहुत हर्षित है, आपको प्रणाम करते हैं हमारे सभी श्रोताओं और हमारे परिवार की तरफ से। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, बुजुर्गों को चरण स्पर्श और छोटों को बहुत बहुत प्यार। हमारे घरों में हर रोज सुबह बजता है ओमकार स्वरूपा तुझ नमो। अगर ये पंक्तियाँ आज हमारे रेडियो के माध्यम से हर घर में आपकी आवाज़ में पहुंच जाए तो। और ओंकार स्वरूपा ऐसा है कि वो नहीं तो भी 37-38 साल पहले किया था। मेरा और एक अजीज दोस्त है श्रीधर फड़के, सुधीर फड़के साहब का बेटा। तो ये एल्बम बहुत बहुत पॉपुलर है, आज भी वो उसकी डिमांड है। वो बराबर उसकी सीडीज अगर होंगी वो बिकती है, या पेन ड्राइव पे भी आजकल देते हैं लोग। और मुझे खाली महाराष्ट्र नहीं, जहाँ जहाँ पे भी म्यूज़िक सुनते हैं लोग, उस गाने के बारे में नॉन मराठी लोगों को भी बहुत उनको अच्छा लगता है। हाँ, तो वो मुझे गाना ही पड़ता है वो। तो अभी भी आप गा दीजिए सर। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या अनाथा तुझ नाम, तुझ नाम, तुझ नाम, तुझ नाम, तुझ नाम। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या अनाथा तुझ नाम, तुझ नाम, तुझ नाम, तुझ नाम, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथाच्या नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथाच्या नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। नमो माय बापा गुरु कृपाघना, तोडिया बंधना माया मोहा, मोह जाळ माझे कोण
शील तुझ वीण दयाळा सद्गुरुराया तुझ नमो 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो सद्गुरुराया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश ज्या पुढे उदास चंद्र रवी या पुढे उदास चंद्र रवी या पुढे उदास चंद्र रवी रवि शशी अग्नि नेणतिजा रूपा रवि शशी अग्नि नेणतिजा रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद तुझ नमो स्वप्रकाश रूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म तयाचे परिणाम सदा मुखी तयाचे परिणाम सदा मुखी तयाचे परिणाम सदा मुखी तुझ नमो तुझ नमो तयाचे परिणाम सदा मुखी तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो 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 तुझ
आपकी इस भक्ति गीत के साथ ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं। विरज में आज भी बहती हैं दूध की नदियां, एक कतरा मुझे घनश्याम के सजदे में मिले। अरे वाह, कुछ ऐसी ही भावनाएं आपके यहाँ तक कि फिल्मी गीतों में भी होती हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं ले जाकर वो रूमानियत तक, रूहानियत तक लेकर चले जाते हैं। यह आपकी खूबी है, आपकी आवाज़ की, आपके गाने की। कोशिश करता हूँ जी, कोशिश करता हूँ। सर, आपका जीवन जो शुरू हुआ वह बड़ा खूबसूरत था। एक मिल में काम करने वाला व्यक्ति, उसका बेटा अपने जीवन में इतना बड़ा गायक कलाकार बन जाता है, कैसे? ये तो क्या कहते हैं ना कि माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, और मेरे सभी श्रोता माई बाप जी उनका आशीर्वाद है। जी। और इंसान थोड़ा बहुत जो भी मेहनत करता है उसका अगर फल इन सब के आशीर्वाद से मिल जाता है तो खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता है। जी सर, आपने संगीत के लिए भी शिक्षा ग्रहण की है और लौकिक शिक्षा भी ग्रहण की है। हम थोड़ा आपके उस बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। सुना है बहुत छोटी उम्र में एक हीरा मिल गया था, तो उस हीरे के बारे में हम जानना चाहते हैं। हीरा था कि नहीं यह नहीं मालूम, मगर मैं 4 साल की उम्र से कोशिश कर रहा हूँ गाने की। जी। और सडनली घर वालों को ये मालूम पड़ा कि मैं गाता हूँ, ठीक ठाक गा लेता हूँ। जी। मुझे भी नहीं मालूम था। तो मेरे फादर जिनसे सीख रहे थे उन्होंने मुझे सुना, तो जी। उन्होंने पूछा ये कौन गा रहा है? तो मेरी मदर ने कहा कि सुरेश बाहर बैठ के गा रहा है। तो उन्हीं की कोई बंदिश में क्लासिकल की गा रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे से सुना वो। तो वो जो सिखाते थे पूरी बंदिशें, ताने, सरगम, तो बहुत खुश हुए। तो मैं सब सुन के गा रहा था, वो कान पे पड़ता था। तो उस दिन से उन्होंने बाकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो शुरू की। मेरे फादर को बुला के कहा कि इसको गाना सिखाते हैं। मतलब पूत के पाँव जो है वो पालने में दिख चुके थे, और वह पूत आज देश का एक नामी गिरामी संगीत की कला का, एक शास्त्रीय संगीत का एक मशहूर कलाकार बनकर हमारे सामने बैठा है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ। ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा।
एक बात हमेशा मन में आती है हमारे श्रोताओं के भी और हम सभी के भी कि जब कोई संगीत के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कुछ और भी तो होता होगा जो उसके मन की ख्वाहिश होती होंगी। हम सभी ये जानना चाहते हैं श्री सुरेश वाडकर जी और क्या शौक रखते हैं, क्या और पाना चाहते हैं? मुझे बहुत शौक था मुझे पेंटिंग का। मेरा हाथ पेंटिंग के लिए अच्छा था जी। और मेरा हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा था। मुझे अच्छा लगता कैलीग्राफिकली लिखना। और चूंकि आजकल तो सबको क्रिकेट का शौक होता है, मुझे भी था बचपन में, जी। खेला भी बहुत हूँ। जी। मगर एक सर्टेन एज के बाद मेरा सब खेल वगैरह छूट गया था, क्योंकि गाना बजाना करना है तो हाथ पैरों को भी संभालना पड़ता है। क्योंकि मैं तबला भी सीखता था उस वक्त, और मैंने गाना और तबला दोनों में मैंने ग्रेजुएशन किया है। क्या बात है। तो हाथों को संभालना, क्योंकि मुझे याद है मेरी छोटी उंगली पे बॉल लगा था और टेढ़ी हो गई थी मेरी उंगली। फिर तो बहुत दिन तक तबला नहीं बजा पाया। नहीं बजा पाया, और तबला तो बजा नहीं पाया, मगर मेरे फादर ने इतना मारा था मुझे क्योंकि हम लोग मिल एरिया के पले बड़े लोग हैं जी। और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस मदर फादर में होती है। तो अभी तो आप बच्चों को हाथ भी नहीं, उनको कुछ ज़्यादा बड़ा बोल भी नहीं बोल सकते हैं, जी। मगर हमको तो कुत्ते जैसे मार पड़ती थी अगर नहीं काम सर, नहीं करे तो। वो बहुत सही युग था जब पिटते थे, तो आगे चल के आज आप जिस तरह से बैठे उस तरह से बैठ पाते। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। हाँ, तो हाँ करेक्ट कह रही हैं आप। अगर उस वक्त हमको मार नहीं पड़ती तो शायद आज मैं इस जगह पे जो भगवान ने दी है, आप सब लोगों ने दी है, वो शायद नहीं हो सकता था। और ये कहीं पे मेरे मदर फादर का जो त्याग है, क्योंकि मेरे फादर को एक ही था कि जब 8-9 साल की उम्र में जब मेरे को गुरुजी के पास लेके आए बांद्रा में, पंडित जियालाल वसंत जी के पास, तो छोड़ते वक्त उन्होंने यही बोला कि मुझे मालूम नहीं इसको ना मैंने बैरिस्टर बनाना है, ना डॉक्टर बनाना है, ना वकील बनाना है, ना इंजीनियर बनाना है, मगर इसको गाना आना चाहिए बस। ये मेरे फादर का सपना था और उनके विचार थे। पिता तो की लगन। हाँ, और मैं फिर गुरुगृह में ही रह के गाना बजाना मैंने सीखा। अपने घर में तो मैं मेहमानों के जैसे जाता था। अब मुझे लगता है कि मेरे मदर फादर ने जो मेरे लिए किया है वो बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना। तो ये सारा जो कुछ है उन्हीं के आशीर्वाद का है। फिर मेरे को मेरे गुरुजी ने बच्चों की तरह बड़ा किया, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा गाना बजाना। मेरे गुरुजी, मेरी माताजी और मेरी बड़ी बहन प्रेम, ये सब उनका किया हुआ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस कोशिश की है, रियाज करने की कोशिश की है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख
सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए, मंद मंद मुस्काए। काहे सोवत निंदिया जगाए। भंवरे तो कहना न भूल फूल, तेरा मधुर नहीं मधुकर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, मेरा सुंदर सरल सुघर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मेरा सुंदर सरल सुघर, फूल मेरा सुंदर सरल सुघर, फूल मेरा सुंदर सरल सुघर। आपको दिशा सही मिली बचपन जी। में, पिता की पिटाई और उसके बाद गुरुकुल में जी। शिक्षा। बड़ा भाग्यवान हूँ मैं कि जी। ऐसे सद्गुरु, मैं उनको सद्गुरु ही बोल सकता हूँ, ऐसे सद्गुरु मेरे भाग्य में थे और उन्होंने मुझे घड़ा है। एक आचार्य हैं जो हाइकू लिखते हैं कि मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा से मैं बांसुरी बन गया। एकदम सही बस यही कुछ आपके साथ में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रश्न आपसे पूछना है कि आप भजन, भक्ति गीत, नाट्य गीत, हिंदी मराठी के गीत गाया करते, अब दूसरी तरफ गजल, एक अलग ही प्रयोग होता है। वह, आप तो संगीतकार हैं, आप इस बात को समझते हैं। तो ये दोनों जगह का सफर कैसे चला, कैसे निकला, कैसे सीखा? देखिए, संगीत के सुर तो वही है, 12 सुरों में हम लोग, जो भी कायनात है वो सप्तक में समाई हुई है। तो गाने को कोई भाषा नहीं होती, कोई लैंग्वेज या जिसकी वजह से संगीत को किसी भी भाषा में
जो आपको आती हो, आप अच्छे से गा सकते हो, तो उसमें गा सकते हैं आप। और चूंकि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे शायर रहे हैं, तो और हमारे वो जम्मू कश्मीर से थे, डोगरा, तो उर्दू उनकी लैंग्वेज थी, उर्दू भी लिखते पढ़ते थे वो, और हिंदी भी बहुत अच्छी, वो हिंदी के भी गाने भजन बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छे शायर थे, और एफिलिएटेड रेडियो के लिए बहुत सारी गज़लें लिखी उन्होंने, गीत लिखे हैं। और मुझे याद है सेंटेनरी ईयर था गांधी जी का, तो मैं 13 लैंग्वेजेस में गाना गाता था, 13 भाषाओं में गाने गाता था मैं। पूरा भारतवर्ष का टूर किया था गुरुजी के साथ हमने, तो मैं 13 लैंग्वेजेस में, भारतवर्ष की जो 13 लैंग्वेजेस हैं उनमें गाया करता था। तो बचपन से, और क्योंकि घर में आइदर उर्दू बोली जाती थी या पंजाबी बोली जाती थी, तो उर्दू में भी गाया, पंजाबी में भी गाया, फिर फिल्मों में आने के बाद भोजपुरी में भी गाया, और आपकी उड़िया में भी गाया, बंगाली में भी गाया, कन्नड़ में गाया, मैंने तमिल में गाया, आसामीज़ में गाया, मैंने नेपाली में गाया। एक और प्रश्न उठता है यहाँ पे कि इतनी सारी भाषाओं में जब एक गायक गाता है या आपने गाया है, तो उन शब्दों को, क्या उन भावों को समझना भी ज़रूरी होता होगा? बिल्कुल। उसके बाद उस क्षेत्र के संगीत को भी समझना होता होगा, उसके बाद आप गाते होंगे। तो इस प्रक्रिया के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी हर गीत के पीछे। मेहनत तो हर जगह है ही, जो रिक्वायरमेंट है वो तो करनी ही पड़ती है, मगर संगीतकार हैं और उस वक्त गाने के जो गीतकार हैं वो भी होते हैं वहाँ मौजूद, तो उनसे तलफ़ुज़ ठीक करवाते हैं और उनसे समझ लेते कि क्या कहना चाह रही है ये लाइन, और साथ में फिर सुर जो संगीतकार बताते हैं कि उसकी ट्यून क्या है, उसकी तर्ज क्या है, तो ये मिलजुल के सारा, और फिर 1 2 3 4 रिहर्सल होती है। तो और संगीत की भाषा एक ही है, जी, सुर तो उतने जो ही है। सुर उन्होंने उसमें पिरोए होते हैं उनको अच्छे से सीखे, फिर वो जो उसका अर्थ बताते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जितना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए वो हम लोग करते हैं। आप अभी जैसे मैंने आपसे बात की थी कि आप बहुत सारी विधाओं में गाते हैं, भावगीत गाते हैं, नाट्य गीत गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं, गज़ल गाते हैं। सबसे अच्छा प्रकार जो गाने के बाद एक अलग सी शांति मिलती है, वो कौन-सा लगता है आपको? सभी, क्योंकि हर जॉनर जो है वो क्या बोलते हैं ना कि चैलेंजिंग होता है, उसको वो जो चैलेंज उठाने का जो एक जज्बा होता है वो और आपके एंथुजियाज्म को डबल कर देता है। और सीखना हमारा धर्म है, आदमी जब तक दुनिया में है तब तक उसकी ज़िंदगी सीखने में ही चली जाती है, और रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, अभी जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, जैसे आप रेडियो में काम करते, आपका भी रोज़ का कोई एक नया एडिशनल एक्सपीरियंस आपको मिलता ही होगा। बिल्कुल मिलता है सर। ये नियम है दुनिया का, और प्रकृति का नियम है, और उस प्रोसेस में आपको गुजरना ही पड़ता है। तो सीखने का तो रोज़ है। हम लोग बोलते हैं अपना बच्चा अगर हो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने शिष्य हो उनसे भी सीखने को मिलता है, अपने गुरुजन हैं उनसे तो सीखने को मिलता ही है। सर, ये सब आपका बड़प्पन है, आप खुद ही इतने सीखे हुए और ज्ञानी हैं कि आपका हर गीत कहीं ना कहीं जाकर आध्यात्म को छू ही लेता है। कोशिश करते हैं। जी, एक प्रश्न और आपसे है, आप एक बहुत अच्छे गायक हैं, कभी गीतकार, संगीतकार इनकी श्रेणियों में जाने का दिल नहीं किया? खैर, गीतकार बनने के लिए तो
इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें सूझती हैं, मगर क्या कहते हैं ना कि हमारा ध्यान तो ज़्यादा गाने की तरफ ही ज़्यादा होता है। म्यूज़िक डायरेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्शन, मैं क्लासिकल का स्टूडेंट हूँ, जी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग जो राग गाते हैं, ख्याल गाते हैं, ख्याल है ही नाम उसका, कि अपने ख्यालों को गाने के ज़रिए पेश करना। तो जो कॉम्पोजिशन वो अविरत कांस्टेंट गाते वक्त चलता रहता है। सुरों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना, कैसे फ्रेजिंग बनाना, ये तो कॉम्पोजिशन ही हुआ। तो म्यूज़िक डायरेक्शन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर सिचुएशन के हिसाब से और उस मीडिया को सूट करे ऐसा कॉम्पोजिशन बनाना, और जो आजकल लोगों को अच्छा लगे ऐसा बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है। वो हर इंसान से नहीं हो पाती है। मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन भी किया है और अच्छा भी लगता है मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन करने में, मगर हमारे यहाँ थोड़ा एटमॉस्फेयर है जो हेल्दी नहीं है। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, अगर एक गायक म्यूज़िक डायरेक्टर बने तो अच्छा नहीं लगता उनको, तो उसका असर काम पे भी हो जाता है। हाँ, भविष्य में काम पे पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि ये अभी हमारे सामने कंपटीशन में खड़ा हो गया है। यहाँ हेल्दी कोई नहीं है और वो हेल्दी हो भी नहीं सकते हैं। ज़माना ही कंपटीशन का है। हाँ, तो पर कंपटीशन होना चाहिए, तभी आदमी की तरक्की होती है, मगर कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अगर आपने अच्छा गाना दिया है ना, कोशिश करके मैं कम से कम आपके बराबर, अगर गाना आपसे कम नहीं तो कम से कम, या आपसे ऊपर भी नहीं तो कम से कम आपके बराबर तो बना पाऊँ, तब मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर बनना मेरे काम आएगा। सर, अभी आपसे संगीतकार बनने के विषय पे बात हुई तो उसमें आपने कहा कि आज के ज़माने का संगीत। तो हमारे आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड के जो श्रोता हैं वह भी ये कहते हैं कि आज के ज़माने के बच्चों की जो पसंद है, आज के लोगों की जो पसंद है, वो एकदम बदल गई है। संगीत बदल गया है, गीत बदल गए हैं, सुर बदल गए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, इस बदलाव के विषय में? नहीं, मगर एफएम गोल्ड पे मैंने बहुत बार मैंने प्रोग्राम सुने हुए हैं। आप मैक्सिमम पुराने गाने ही आप बजाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बेसाख्ता कभी कभी, शुक्रिया सर। मतलब हमारी सरस्वती माँ लताबाई जी को मैं कभी कभी रात को कहीं से आ रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है और मैं गाना सुनता हूँ, तो मैं उनको उसी वक्त फ़ोन करता हूँ कि आज का जो भी कोई ऑपरेटर कर रहा है वो लगता है थोड़ा सा दीवाना हो गया है, क्योंकि इतने अच्छे गाने बजा रहा है वो। हाँ, यही बोलता हूँ ना कि वही पुराने गाने जो आज आपके मानसिकता को सुख देते हैं, तो वो पुराने गाने ही दे सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें लफ्ज़ों का मज़ा। बिल्कुल सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप वो गाने बैक ऑफ द माइंड जैसे चित्र की तरह चलते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे नए लोगों ने, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर नए लोगों ने वैल्यूज़, गाने की भी वैल्यू जो है, एक बहुत गाना चलता है वो अच्छा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। चूँकि आप उसको बार बार बजा बजा के लोगों के दिमाग में हथौड़ी की तरह मारते रहते हो, इसलिए वो चल पड़ता है। गाने में कुछ नहीं होता है। गाना अच्छे शब्द मांगता है,
आपका लिरिक्स अच्छे हों, उनके सुर अच्छे हो, तो सीधा जाके आपके मन के अंदर घुसने वाला है। नहीं तो खाली पैर थिरकने के लिए हम उसको गाना नहीं कहते हैं, आपकी आत्मा थिरकनी चाहिए। बहुत सही बात कही सर आपने। और आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारा जो FM गोल्ड मुंबई ये जो चैनल है, ये अब एप्लीकेशन पे भी आ गया है। न्यूज़ ऑन एयर ये एप्लीकेशन है, इस पे आप अगर देश विदेश में कहीं और होते हैं, जैसे आपको होना होता है, तो आप और आप जैसे बड़े कलाकार जो हमको सुनते हैं, हमें बहुत खुशी हुई है बात जानकर। नहीं, मैं सुनता हूँ, बराबर सुनता है। 101 नंबर पे है ना आपका? जी बिल्कुल सर, 100.1। हाँ, और मेरा जो ड्राइवर है वो भी बड़ा शौकीन है, और आप समझ लीजिए 101 चैनल जो है वही मेरी गाड़ी में बजता रहता है, और इतना अच्छा लगता ये तो है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। पुरानी यादें और हमारा बचपन जिन सुरों में हमेशा गुम रहा, वो अगर गाने बजते हैं तो हमारी बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती है, और लगता है कि जीना चाहिए। यस, उन पलों को फिर से। सर अभी बीच में एक दौर आया था रिमिक्स का, और अब फिर से वही है, फिल्मों में पुराने गीत उठा के बजाए जा रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे उन गीतों पे मंचों पर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि पुराने गीतों की मिठास अब उनको एक अलग ही संगीत में ढाल के डाला जा रहा है। पता नहीं ये जो जिसने भी शुरू किया है उसका इसके पीछे क्या विचार था। या तो उन लोगों ने गाना वो ठीक नहीं किया था इसलिए दोबारा कर रहे हैं, या इस गलत फहमी में कि उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, अब शायद पॉपुलर होगा, इस विचार से करते होंगे। तो ऐसा नहीं है, जो पॉपुलर गाने ही ये लोग दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उससे क्या हासिल हो रहा है जी। क्योंकि जो झंकार बीट्स वगैरह डाल के ये जो उसको थोड़ा अरेंजमेंट उसकी थोड़ी सी अलग करके वो करना चाहते हैं, और फिल्मों में भी यूज़ किया जा रहा है उनको। या हो सकता है कि उनको इतनी अच्छी राइटिंग उस सिचुएशन पे लगी होगी, तो उसको वापस दोबारा पहले प्रोड्यूसर जो होंगे उनसे मांग के ये गाना लेते होंगे। बात एक तरीके से ये भी है कि चलिए अच्छा है, किसी गाने को फिर रिवाइव कर रहे हैं। जैसे अभी ऐ ज़िंदगी मेरा फिर से वापस दिया है, और उस बच्चे ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा सिंगर है हमारा अरिजीत, और बहुत होनहार है, बहुत गुणी कलाकार है वो। तो वो भी गाना वापस आया, मुझे अच्छा लगा बहुत कि अभी वो गाना मेरे नाम से जाता था, अभी अरिजीत का भी नाम उसमें आता है, तो अच्छा लगता है। मेरा बच्चा जैसा ही है वो। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला। है ना, है जिंदगी गले लगा दे, गले लगा दे, गले लगा दे। श्री सुरेश वाडकर जी के साथ जारी रहेगी है बातचीत इस अल्प विराम के बाद। अब सुनिए समाचार जो कि दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।